हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमर को लेकर हम सारे ही पॉइंट कवर करने वाले हैं। कई सारे लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि प्राइमर को यूज करना चाहिए या उसको स्किप कर देना चाहिए। प्राइमर को हम स्किप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि प्राइमर स्किप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि कई सारे लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे ही ऑन कैमरा आ जाती हूँ या मेकअप नहीं करती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट होकर भी। तो सबसे पहली बात कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो इसका मतलब ये नहीं, मैं हूँ चाहे कोई दूसरा भी हो मेकअप आर्टिस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा मेकअप में ही रहे, मेकअप के साथ ही ऑन कैमरा आए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो भी समझा रहा है आपको, वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैं मेकअप बेसिकली तभी करती हूँ जब मुझे कोई लुक्स करना होता है, अपना कुछ लुक्स अपलोड करना होता है, तब मैं खुद का मेकअप करती हूँ। बाकी मैं डेली में ऐसे ही रहती हूँ, तो मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने आ गई क्योंकि इसमें कुछ मुझे ऐसा दिखाना भी नहीं था, अपने लुक्स को लेकर कुछ बताना भी नहीं था। बस यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को समझाना था प्राइमर का। ठीक है। ऐसा भी नहीं, अगर आप में से कोई ऐसा है किसी की स्किन टेक्सचर्ड है तो ये भी नहीं होता कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको मेकअप करना ही चाहिए, मेकअप के साथ में ही ऑन कैमरा आ सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा सा कुछ भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है रियल स्किन में, तो फिर आप कर सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है, बाकी ये ज़रूरी नहीं होता है। तो चलिए अब हम पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं प्राइमर के बारे में। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमर क्या है, प्राइमर कितने टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप प्राइमर हमें कैसे यूज करना है, एंड क्यों जरूरी होता है प्राइमर को यूज करना। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि प्राइमर जो है वो आपके पूरे मेकअप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आसान लैंग्वेज में बात करें तो प्राइमर जो है वो एक बेस कोट की तरीके से काम करता है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को देने वाली हूँ जिससे आपका ये जो प्राइमर का पॉइंट है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, आपको उसके बारे में अच्छे से चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो जब भी हम अपनी दीवार पे पेंट करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, पेंट करने से पहले प्राइमर को अप्लाई करते हैं। लोहे पे पेंट करना हो तब भी हम प्राइमर को अप्लाई करते हैं एंड देन पेंट अप्लाई करते हैं। लकड़ी पे पेंट करना हो सेम प्रोसेस करते हैं, प्राइमर अप्लाई करते हैं एंड देन पेंट करना होता है। यहाँ तक कि जब हमें अपने नेल्स पे पेंट करना होता है, नेल पेंट अप्लाई करनी होती है, तो उससे पहले हम एक बेस कोट अप्लाई करते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्यों अप्लाई करी जाती हैं आप लोगों को शायद पता होंगी, अगर नहीं बताएं तो मैं बता देती हूँ। जब भी हमें पेंट करना होता है तो उसके लिए प्राइमर अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा पेंट है वो स्मूथली अप्लाई हो। ठीक है, हमारे पेंट को वो लॉन्ग लास्टिंग बना के रखे, लंबे समय तक हमारा पेंट चले। एंड जिस भी प्रोडक्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं वो जो हमारा प्रोडक्ट है उसको वो प्रोटेक्ट करके रखे। प्राइमर जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, पेंट को अच्छे से शाइनी बनाए, बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश आए, इसलिए हम प्राइमर करते हैं पेंट अप्लाई करने से पहले। अगर हम डायरेक्ट पेंट अप्लाई कर देंगे तो ना ही हमें वो प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है, जो हमें चाहिए, ना ही वो हमें फिनिश मिलेगी शाइनी। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है कि प्राइमर को अप्लाई करना एंड देन पेंट करते हैं अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए, अच्छी फिनिश चाहिए। और ये चीजें जो है वो सभी को पता होगी क्योंकि हर किसी के घर में होती है। अब सेम थिंग फॉलो होती है मेकअप में, पोर्स को मिनिमाइज करता है, टेक्सचर को ब्लर इफेक्ट देता है, जिससे आपको एक बहुत ही स्मूथ कैनवस मिले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कई सारे लोगों के फेस पे तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ना ही ओपन पोर्स होते हैं, ना ही टेक्सचर होते हैं, स्किन होती है एकदम फ्लॉलेस होती है। तो उन जिसकी स्किन फ्लॉलेस है उसको भी ज़रूरी है कि वो प्राइमर को यूज करें। क्यों यूज करें? क्योंकि जो प्राइमर है वो आपके मेकअप और स्किन के बीच में बैरियर क्रिएट कर देता है। स्किन, अब इसके ऊपर जब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, जो भी मेकअप अप्लाई करेंगे, उसके बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है। तो इसीलिए फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आपको अप्लाई करना होता है प्राइमर। ठीक है, अब फाउंडेशन अप्लाई करने के पहले आपको करेक्टिंग वगैरह भी करनी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करेक्टिंग वगैरह करके आप प्राइमर अप्लाई करोगे। प्राइमर आपका स्किन केयर के बाद का स्टेप होता है। ठीक है, आपको पूरा स्किन केयर कंप्लीट करना है एंड देन प्राइमर एप्लीकेशन करना है एंड देन उसके बाद में आपके स्किन पे जो भी कंसर्न है उसको आप हाइड करेंगे एंड देन फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेकअप का जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्राइमर, एंड स्किन केयर के बाद का स्टेप होता है प्राइमर। तो प्राइमर जो है वो एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, जिससे आप जो भी फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर रहे हैं उससे आपकी स्किन जो है वो डैमेज ना हो।
प्राइमर अप्लाई करने के बाद में जब भी आप फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं तो वो बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश के साथ में अप्लाई होता है, बहुत ही स्मूथली उसकी एप्लीकेशन होती है। ये आप काम करके देख सकते हैं। कुछ आप अपने फेस के पार्ट में प्राइमर अप्लाई करके देखिएगा एंड विदाउट प्राइमर आप फाउंडेशन की एप्लीकेशन करके देखिएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या होता है। इसके बाद में आपको जो फिनिश मिलती है वो बहुत ही फ्लॉलेस मिलती है। अब जब ये पोर्स को मिनिमाइज कर देता है, आपके टेक्सचर को ब्लर इफेक्ट दे देता है एक तरीके से, तो जो आपका आने वाला पसीना होता है उसको ये कंट्रोल करके रखता है काफी हद तक, जिससे आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, लंबे समय तक टिके। आपके जो पसीना आए उससे आपका मेकअप जो है वो मेल्ट होके खराब ना हो। तो ये बेनिफिट होते हैं प्राइमर के। ठीक है, अब आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि कितने सारे बेनिफिट होते हैं प्राइमर के, तो इसीलिए जरूरी होता है कि प्राइमर को अप्लाई करना। अब सिर्फ यही जरूरी नहीं होता कि प्राइमर को आप लेकर अप्लाई करना है, अब यहाँ पे ये भी जरूरी है कि आपको सही अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप राइट प्राइमर अप्लाई करना है। ठीक है, आपको कोई भी ऐसे उठा के प्राइमर अप्लाई नहीं करना है। अगर आप कोई भी ऐसे प्राइमर ला के अप्लाई कर दोगे फेस पे तो इससे आपका ना ही आपको फ्लॉलेस फिनिश मिलेगी, ना ही आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, वो आपके मेकअप को और ज्यादा खराब भी दिखा सकता है। तो अब आप ये जान चुके हैं कि प्राइमर क्या है एंड प्राइमर क्यों जरूरी होता है अप्लाई करना। अब जानना है कि अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप हमें प्राइमर कैसे सिलेक्ट करना है। तो हर एक इंसान का जो स्किन टाइप होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को यूज करना पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको राइट स्किन टाइप पता होना चाहिए। अगर राइट स्किन टाइप नहीं पता है एंड उसको कैसे पहचानना है, तो आप यहाँ पे जो एक वीडियो आपको दिख रही होगी इस पे क्लिक करके आप स्किन टाइप के बारे में पता कर सकते हैं। या बहुत ही डिटेल वीडियो है, कितने टाइप्स के स्किन टाइप होते हैं एंड हमें स्किन टाइप को कैसे पहचानना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को जाके देखिए एंड देन इस वीडियो को देखिए आके, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब अगर आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, प्राइमर को यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो बेस है वो फाउंडेशन अप्लाई करते टाइम ही हो सकता है आपके ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में आ जाए, आपका जो बेस है वो ओवर ग्रीसी हो जाए, या फिर आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए, पैची दिखने लगे, कुछ टाइम के बाद में उस पर पैचेस पड़ने लगे, ड्राइनेस दिखने लगे, फाउंडेशन जो है वो हल्का हल्का निकलने लगे। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर आप राइट स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्राइमर को सिलेक्ट नहीं करते हैं, प्राइमर अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको प्राइमर सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपको स्किन टाइप भी पता चल गई, तो आप जान लेते हैं कि कैसे हमें सिलेक्ट करना है प्राइमर को। मार्केट में कई सारी कैटेगरी में प्राइमर अवेलेबल है, बट बेसिकली प्राइमर 3 टाइप्स के होते हैं, सिलिकॉन बेस्ड, वाटर बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड। ये 3 ही टाइप्स होते हैं प्राइमर की। ठीक है, इसके बाद में आपको कई अलग अलग तरीके के नाम मिल जाएंगे प्राइमर के, कि मैट फिनिश प्राइमर, हाइड्रेटिंग प्राइमर, ग्लोइंग प्राइमर, सिमरी प्राइमर, टिंटेड प्राइमर, बहुत सारी, इससे भी बहुत ज्यादा। तो इसमें और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि हम कैसे सिलेक्ट करें, कौन सा प्राइमर यूज करें स्किन पे। तो वो सारी कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देती हूँ आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। तो सबसे पहले क्या करना है, जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं उसको आपको जानना है कि अगर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है तो वो क्या काम करता है। ठीक है, ऐसे ही आपके जो वाटर बेस्ड होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, तो वो किस चीज के लिए हैं, क्या काम करते हैं। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर पोर्स एंड टेक्सचर को ब्लर इफेक्ट देकर मैट फिनिश देता है, स्मूथ कैनवास देता है। ये बेस्ट होते हैं ऑयली स्किन के लिए। ठीक है, इसके बाद में आता है वाटर बेस्ड प्राइमर। ये बहुत ही लाइट वेट, नॉन कॉमर्जेनिक एंड ब्रीदेबल प्राइमर होते हैं। ये बेस्ट होते हैं सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आपको ऐसे प्राइमर्स यूज करने चाहिए जो आपके पोर्स को है वो क्लॉग ना करें। अगर आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम तक आपके स्किन पे मेकअप रहेगा तो एक्ने की प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा सेंसिटिव स्किन पे यूज करना चाहिए वाटर बेस्ड प्राइमर। एंड थर्ड है हमारा ऑयल बेस्ड प्राइमर। तो ये जो प्राइमर होते हैं बहुत ही हाइड्रेटिंग होते हैं, ग्लोइंग फिनिश देते हैं, आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करके रखते हैं। ये बेस्ट होते हैं ड्राई स्किन के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी पे लिखा मिल रहा है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर तो वो है ऑयल स्किन के लिए। वाटर बेस्ड प्राइमर वो होता है आपकी सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए। एंड जो ऑयल बेस्ड प्राइमर होते हैं वो होते हैं ड्राई स्किन के लिए, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है आपको। इसके बाद इसी बेसिस पे मार्केट में आपको अलग अलग नाम से कई सारे तरीके के प्राइमर मिल जाएंगे। जैसे किसी पे लिखा है मैटिफाइंग, मैट फिनिश, ऑयल कंट्रोल, पोर ब्लरिंग, सिल्की स्मूथ,
तो मतलब ये जो प्राइमर है इस नाम से अगर कोई प्राइमर है तो वो है हमारा ऑयली स्किन के लिए, वो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ही है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। एंड इसके बाद में अगर आपको किसी प्राइमर पे लिखा मिल रहा है हाइड्रेटिंग, ग्लोइंग, सिमरी, लूमिनस, डुई, तो मतलब ये इस टाइप के अगर नाम मेंशन है प्राइमर पे तो वो है हमारा ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन को किस चीज की नीड होती है? हाइड्रेशन की नीड होती है। ठीक है, तो अगर हाइड्रेशन, ल्यूमिनस, ग्लोइंग इस टाइप के नाम मेंशन है प्राइमर में तो वो मतलब आपका जो प्राइमर है वो ऑयल बेस्ड है एंड ड्राई स्किन के लिए है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। एंड जो वाटर बेस्ड होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, वो सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में भी और प्राइमर्स आते हैं, जैसे कलर करेक्टिंग प्राइमर हो गया। इस टाइप से अगर कोई प्राइमर आपको मार्केट में दिख रहा है तो उसका मतलब होता है कि आपकी स्किन में जो भी अगर कुछ थोड़ी बहुत से कंसर्न है, जैसे कि हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है, हल्की फुल्की रेडनेस है, तो वो प्राइमर्स जो होते हैं वो हाइड कर देते हैं आपके कंसर्न को। बट इसे प्राइमर को आपको यूज नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको अपना प्राइमर अच्छे से यूज करो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद में जो भी आपके स्किन में कंसर्न है उसको कंसीलर से या करेक्टर से हाइड करो। ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। एंड कई सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कलर करेक्टिंग प्राइमर ही यूज कर देते हैं एंड जो आपका मेन प्राइमर होता है उसको स्किप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद में आपको और प्राइमर मिल जाएंगे, जैसे टिंटेड प्राइमर, उसमें हल्का सा टिंट होता है, जैसे फाउंडेशन का टिंट होता है तो वो प्राइमर एंड टिंट का दोनों का काम कर जाता है। इसके बाद में और भी प्राइमर्स आते हैं जो होते हैं पोर मिनिमाइजर प्राइमर। वो होते हैं अगर आपके स्किन पे बहुत ही बड़े बड़े पोर्स हैं तो वहां पे आपको जरूर यूज करना है पोर फिलर प्राइमर। ठीक है, सबसे पहले आप पोर फिलर प्राइमर का यूज करेंगे एंड उसके बाद में स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्राइमर यूज करेंगे, वो आपको पूरे फेस पे यूज करना है। एंड जो पोर फिलर प्राइमर होता है वो सिर्फ आपको उसी जगह पे यूज करना होता है जहाँ पे आपके पोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म हुई, आपको इस तरीके से प्राइमर को सिलेक्ट करना होता है। एंड इसके अलावा एक और प्राइमर आपने देखा होगा कि जिसमें बहुत सिमरी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे से सिमर्स के पार्टिकल्स आपको देखने के मिल जाएंगे, तो वो प्राइमर आपको यूज करना होता है ड्राई स्किन के लिए। इस केसेस में आपको उसको यूज करेंगे जब आपको बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग या फिर बहुत ज्यादा ग्लॉसी फिनिश चाहिए हो अपने मेकअप की, तो वहां पे आप इस टाइप के प्राइमर यूज करते हैं। एंड इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा पोर्स हैं, आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा टेक्सचर है, एक्ने है, तो उस बेसिस पे आपको ये प्राइमर स्किप करना है, ये नहीं यूज करना है। अगर आप टेक्सचर्ड स्किन पे सिमरी पार्टिकल्स वाला प्राइमर यूज करेंगे तो वो आपके टेक्सचर को और ज्यादा इनहेंस करके दिखाएगा। एंड अगर आपको ड्राई स्किन मिल रही है तो वहां पे आप इस प्राइमर को यूज कर सकते हैं, बट उससे पहले भी आपको अच्छे से स्किन को प्रेप करना है एंड नॉर्मल प्राइमर यूज करना है, एंड देन आपको सिमरी प्राइमर यूज करना, या फिर आप स्ट्रोब क्रीम का भी यूज कर सकते हो, उस नाम से भी आते हैं। तो ये सारी चीजें थी प्राइमर के बारे में। एंड जो भी हमने पॉइंट्स बताए हैं ये आप अपने नोटबुक में नोट करके रख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए एंड फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत पड़े इसकी तो आप इसको अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। एंड आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप ये भी मुझे जरूर से बताइएगा, जिससे मैं आप लोगों के बारे में समझ सकूं, आप लोगों की नीड को समझ सकूं कि आप लोगों को क्या चाहिए। एंड इस टॉपिक में भी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होती है, अभी भी कोई डाउट है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, एंड मैंने अपनी तरफ से तो सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं प्राइमर को लेकर। अब कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं रही होगी, एंड उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगती है तो आप मुझसे बोल सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, मैं आप लोगों की वो कंफ्यूजन जरूर से दूर करने की कोशिश करूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, एंड अपनी फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर से कर दीजिएगा जिनको भी प्राइमर के बारे में कंफ्यूजन होती है या फिर प्राइमर के बारे में उनको नहीं पता है कि क्यों जरूरी होता है और ऐसे ही मेकअप को अप्लाई कर रही हैं, अपने स्किन को डैमेज कर रही हैं, तो उनके साथ में ये चीजें जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।